सोनू ठाकुर मोनू ठाकुर ये दबा गांधी है। माथे पे बंदूक भिड़ा दिए और मारने लगा, बोले साले को घर ढा दो, छोड़ दो, जमीन क्यों तू लिया है। लिया के रूम में बंद करने के बाद वो लोग दो आदमी जूता पहन के हमारे दोनों गोड़ पे खड़ा हो गए थे हाथ पे, और एक आदमी लाठी से मार रहे थे हमको अनाधून। उसके बाद बोल रहा है कि हम बंदूक देख के तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बाप के हाथ में ले आकर रामनगर के रोड में तुमको मार देंगे। पैर में बहुत ज़्यादा मारे हैं सर, 4-5 दफ़ा मारे। बच्चा हमारा गेट पर लड़खड़ा के गिर गया। अगर आप बिहार में रहते हैं और न्याय की उम्मीद में थाने जाने की सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले यह खबर देख लीजिए, क्योंकि अब बिहार के थानों में फरियादी को इंसाफ नहीं बल्कि लाठियां और गालियां मिल रही हैं। अपराधी वहां राजा बाबू बनकर बैठते हैं और जो अपनी शिकायत लेकर जाता है उसका हाल बेतिया के इस युवक जैसा कर दिया जाता है। मामला बिहार के बेतिया जिले के लौरिया थाने का है। अभी 2 दिन पहले ही सीतामढ़ी के थानेदार का वीडियो वायरल हुआ था और अब खाकी को शर्मसार करने वाली यह दूसरी तस्वीर सामने आई है। जरा सोचिए, जिस पुलिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही गुंडों जैसा व्यवहार करने लगे तो आम जनता कहां जाएगी। जानकारी के मुताबिक मामला एक जमीन विवाद से जुड़ा था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ दबंगों ने जबरन उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ किया गया। जब यह लड़का अपनी फरियाद लेकर लौरिया थाने पहुंचा तो साहब ने आवेदन लेने से मना कर दिया। थक हार कर जब युवक ने थाने के भीतर की लापरवाही का वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिस वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वीडियो बनता देख पुलिस कर्मियों ने उसे मोबाइल छीनकर हाजत में बंद कर दिया। आरोप है कि इसके बाद बंद कमरे में उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि वह युवक अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। शरीर पर पड़े ये नीले निशान गवाही दे रहे हैं कि रक्षक अब भक्षक बन चुके हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है? अगर थाने के भीतर वीडियो बनाना अपराध है तो उस पर इतनी बर्बरता क्यों? क्या पुलिस उन दबंगों को बचाने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने घर में तोड़फोड़ की? बेतिया की यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि अब अपराधियों से ज्यादा डर पुलिस के वर्दीधारियों से लगने लगा है। अब आप लोग फैसला कीजिए कि क्या ऐसे पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार की जनता थाने में जाने से पहले अब 10 बार नहीं सोचेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सोता हुआ प्रशासन जाग जाए। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। तो पल्लवी मैडम बुलौले रही फोन करके, मतलब आई ली पलावर पता कहली जाइए तो फोन करिए हमरा लगे। तो गईनी तो कहनी हमनी के आवेदन ले ली, तो आवेदन मैडम ना लेत रही। तो बहुत देर हो गई, 1.5 घंटा से ऊपर हो गई, तो ना ले ली लो। तो बात कहानी मने होखे लागल, तो लागल उरे तुरे बोले हमारा लड़का खींच के ले गई लो आ ले जाके बंद कर दे लो। बंद करके हमारा लड़का के हमनी के गेट पर से झाड़ के भगा दे लो पुलिस लो, जो यहाँ से जाओ उधर बैठो। हमारा लड़का के बैठल बैठल जो अब छोड़ी लो, अब छोड़ी लो। जब फोन कराई तो मैंने केहू से निहोरा पाती कह के, तो बड़ा बाबू कहीं जो अबे आधा घंटा में छोड़ देता नहीं, अभी बच्चा है, थोड़ा बंद करके रखें, थोड़ा पसीना हो जाएगा तो हम छोड़ेंगे। इसी तरह बोल बोल कर हम लोग का सुबह से शाम हो गया। जब छोड़े 7:30 या 8 बजे करीब में, टाइम नहीं देखे उस समय, 7-8 बजे करीब में छोड़नी लो। तो हमनी के लड़का के लेके अनी सुन, तो लड़का हमारा लागल बताओ मम्मी हम बाप दादा चिल्लात रही, केहू हमके ना छोड़त रहा। कौन लोग मारा थाना में? क्या पुलिस मारल लो, 3 आदमी पुलिस मरले बा, ज्यादा लोग नहीं मरल, 3 आदमी मरले। बच्चा आयल तो ओमे से निकल, हम तो डरे ना गईनी, गाँव के लोग के भेजनी केहू के, तो उ गईनी तो छोड़ा के लिए नहीं। बबुआ हमारा आवता गेट से बाहर चप्पल उप्पल के दुकान बा, वही हमारे बाबू गिर गई, तो उठा के हॉस्पिटल में ले गई जा, तो दवाई वाई भइल हमनी के, तो वो तो से घरे गई जा। 200 रुपया रहे मीरा देवी। तब जाके मामला ये हुआ है, सोनू ठाकुर मोनू ठाकुर ये दबा गांधी है। ये बदमाश को लेके हमारे मकान पे गए। हमारे मकान से 12 टीना, 14 बोरी सीमेंट, 3 क्विंटल छड़ और घर के सामग्री चोरी करके ले गए। हम गए तो हमको पकड़ लिए पंखा और हमारे माथे पे बंदूक भिड़ा दिए और मारने लगे और बोले साले को घर ढा दो, छोड़ दो, जमीन क्यों तू लिया है, तो क्यों घर बनवा रहा है, ये हमारा ज़मीन है, इसको छोड़ के भागो साला, तुमको माना कर रहा है, तुम मानता क्यों नहीं है, तेरे को है ना गोली मार देंगे, रहने नहीं देंगे। आज छोड़ दिए, लेकिन इसके बाद साला नज़र आ गया तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम सुबह में थाना पे गए, लौरिया था, सुबह में
पब्लिक मैडम आई और एक स्टाफ आया, थाना स्टाफ, और हमारे घर में आए। हम उसको मेहमान की तरह उसको इज्जत किए, बहुत इज्जत से उसको किए। उसके साथ हम उसको आरस मंगवाए, दो स्टाफ थे, बहुत मेहमान की तरह, देवता की तरह उसको पूजे। तो आरस मंगाया जी, उसको हम पिलाए, पब्लिक मैडम को और थाना स्टाफ को उसको हम पिलाए। पब्लिक में क्या हुआ? उसके साथ हम इज्जत से सलूकत हमारे साथ की, बहुत इज्जत से की। नंबर लिख के दे के गई कि आओ हमारे पास थाना में आवेदन देने के लिए, हम आप लोग की सुनवाई करेंगे जो कल चोरी हुआ है इस मामले में। हम लोग जाने वाले नहीं थे, मजबूर आदमी थे, हम लोग के पीछे आगे पीछे कोई नहीं है। तो फिर हम उसके कहने पे हम लोग थाना में गए, तो वहाँ गए तो वो अपना पासा पलट दी, बोली कि नहीं हमको ज़मीन का कागजात चाहिए। हम तेरे से ये थोड़ी बोला है कि ये हमको तू वो लेके आ, क्या बोलते हैं, आवेदन दी हमारे पास। हमें नहीं मांग रहे, हमें आवेदन नहीं लेना है, हमको ज़मीन के कागजात लेना है। ज़मीन के कागजात दो और उसको हम FIR 44 करेंगे। उस पर कोई काम नहीं होगा, उस पर नहीं रहोगे तुम लोग। हम लोग उसी पर रह रहे थे। तो उसके बाद हम बोले कि नहीं हमारा आवेदन ले लो। हमारे परिवार से बोले थे वो कागज़ दो, तो हम बोले नहीं, हम लोग सर आवेदन देने आए हैं। OTP में बैठे थे, स्टाफ सब उठ के वहाँ से चले गए, कोई आवेदन लेने के रहे। 1.5 घंटा 2 घंटा तक झकझकबाजी हुआ हम लोग के साथ। फिर गाली गलौज करने लगे स्टाफ सब। हमारे बीवी को बोलते हैं, मोटी सी मैडम एक मारने को बोले, पाजी मैडम बोल रही है। और एक और वो अफसर जो है, उनका नाम हमारा दिमाग से उतर रहा है, मोटा मोटा सा है नाम, थाना का स्टाफ, वो भी मारने के लिए हमारे पता बोलते हैं 100 डंडा लगाएंगे। तब तक हमारा बच्चा नज़र आ गया, तो बोलते एक साला इसके प्लाट पे जाता है तो इसके घर पे तो ये वीडियो बनाता है, एक साले को पकड़ो और इसको ले चलो अंदर। अंदर ले गए, हम बहुत मिन्नती की ये गुहार लगाए, पर एक शाम को 7:45 बजे छोड़े हैं वहाँ पे। CC कैमरा जो है उसको अब उससे जांच कराइए कि हम लोग गए हैं 11 बजे के बाद में, और 7:30 बजे 7:45 बजे हम लोग को छोड़े। हमारे बच्चे को अंदर बंद कर दिए। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हमको बैठाए थे। बंद करके क्या किए? बच्चे को हमारे पैर पे 2 आदमी स्टाफ जूता पहन के खड़े थे और हमारे बच्चे को डंडा से पैर में मारे, हाथ में मारे। पुलिस के थाने के पुलिस वाले थे। बड़ा बाबू बोलते हैं हम आधा घंटा में छोड़ाते, हम इधर उधर से किसी को सुन के पैर भी कराते थे। तो बड़ा बोलते हैं कि बच्चे को डरवा रहे हैं, थोड़ा पसीना छूट जाएगा तो छोड़ देंगे इसको। बड़ा बाबू वही बात बोल रहे थे। बहुत मिन्नती के पर हम लोग को नहीं छोड़े। हम लोग को लास्ट में नहीं छोड़े तो हम लोग गेट के बाहर गुहार लगा के बैठे थे। तो एक आदमी दूसरा आया उधर गांव का, मतलब उससे हम लोग मिन्नती के तो बेचारा वो गया, तो उसके बाद जाके वो छुड़ा के लाया। पैर में चोट है? पैर में बहुत ज़्यादा मारे हैं सर, 4-5 दफ़ा मारे। बच्चा हमारा गेट पर लड़खड़ा के गिर गया। फिर इस टाइम हम लोग उठा के ले, सरकारी से पैसा नहीं था तो इलाज करवाए। जो आदमी छुड़ा के लाया है वही पैसा दिया, 2 दवाई वहाँ से ली। उसके बाद में कल हम लोग बाहर से पैसा लेके इसको इलाज कराए। डॉक्टर क्या बोला है जो चोट लगा है पैर में, क्या हुआ? चोट लगा, टूटा है, फ्रैक्चर है, क्या बोला है डॉक्टर? टूटा नहीं है, पर इसको थाना वाले बोल रहे थे, जो पुलिस वाले, कि हम तेरे को मारेंगे, उतना मारेंगे जो तेरे को कहीं निशान ना दिखाई दे। बोल रहे थे 100 डंडा मार देंगे तेरा रोशनी चला जाएगा, आँख का रोशन। हाँ, थाना स्टाफ बोल रहे थे हमारे बच्चे को। अभी हम आए हैं DIG साहब के पास में जी, न्याय के लिए आए हैं हम। DIG क्या होगा आपका? हमारा मोतीलाल महतो नाम है। और क्या क्या हुआ था आपके साथ थाना में? हमारे साथ हमको ले आके रूम में बंद करने के बाद वो लोग 2 आदमी जूता पहन के हमारे दोनों गोड़ पे खड़ा हो गए थे, हाथ पे, और एक आदमी लाठी से मार रहे थे हमको अनाधुन, सुला के मार रहे थे। 1 घंटा बाद जबरदस्ती छोड़ देते थे लोग, और बाद 1 घंटा बाद फिर आते थे लोग, मारते थे लोग। हमको उठा के जबरदस्ती घिसिया के चला रहे थे लोग। कितना देर रखा गया? हमको 12 बजे के गए, हम 7:30 में छूटे रात में। सुबह में गए तो दरखास्त नहीं लेने के क्रम में हम वीडियो घर पे बनाए थे, हुए गाली दे रहे थे लोग हमको, बहुत गंदा गंदा, हमारे माता पिता को और हमको गाली दे रहे थे लोग, और बहुत मारे लोग हमको। हम लोग के द्वार पे घर पे आता था थाना, हम वीडियो बनाते थे। उसके बाद हम गए थाना में, तो थाना वाला बोल रहा है ये साला वीडियो बना रहा था, हमारा मोबाइल छीन लिया, हमारा जब्त कर लिया, हमको ले आकर रूम में बंद कर दिया। रूम में बंद करने के बाद हमको 1 घंटा बाद बहुत मारा, फिर छोड़ दिया। बाप दादा चिल्ला रहे थे तो छोड़ दिया। फिर डंडा से मारा, लगभग 2 हाथ का डंडा था, खूब बढ़िया डंडा था। बाप चिल्ला रहे थे तब भी वो नहीं छोड़ रहा था। तालू पे मारा गया, गुड़ पे, तालू पे। पुलिस बोल क्या रहा था आपको? पुलिस बोल रहा था कि हमको ऊपर से आदेश आया है मारने के लिए, उससे मार रहे हैं, कि बड़ा भाई समझ के हमको माफ़ कर देना, कि छोटा है उसलिए अभी थोड़ा कम मारे हैं, कि अभी तक 20 से तुमको डंडा मारे हैं।
उसके बाद हमको धमका रहा था कि अगर किसी से बताएगा तो हम फिर तुमको टांग ले आएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हम बंदूक देख के तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बाप के हाथ में ले आकर रामनगर के रोड में तुमको मार देंगे हम। पुलिस बोला है मारने? पुलिस बोल रहा है कि अगर कहीं कुछ भी बताया तो हम जाकर मार देंगे। पुलिस किस मामले में गए थे आपके घर वाले? पुलिस हमारे ज़मीन के मामले गई थी। आप वीडियो बना रहे थे? हम वीडियो बनाए छुप के। उसी पर आपको मतलब हाँ, खाली बोल रहे थे, जा रहे थे पुलिस के, बड़ा बाबू से आके भेंट कर लो। आप बोल रहे थे कुछ दे देना तो काम करो, नहीं तो नहीं होगा काम। जमीन के? हाँ, ज़मीन के मामले में कुछ मांग रहे थे, नहीं दे, हम गरीब आदमी नहीं दे रहे थे, इसीलिए हमको मारा गया। मोबाइल ले गए थे। कहाँ हैं आप न्याय के लिए? DIG ऑफिस में आए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। कौन सा थाना में मारपीट हुआ आपके साथ? लौरिया थाना में मारपीट हुआ। घर कहाँ हुआ? घर हमारा ठाकुर 3 गछली ठाकुर टोला। पिताजी का नाम क्या है? मोतीलाल महतो। और आपका? आपका नाम? हमारा नाम राजकुमार।